इंट्रोडक्शन यही है आज के मेरे टॉपिक का कि नाम जाप नाम कीर्तन की लाइफ में क्या हमारे इम्पैक्ट होता है और हम पे प्रभु की कृपा कैसे बनती है नाम जाप करने से। अब मैं एक पौराणिक कथा है जिसमें एक राम जी का राज दरबार लगता है और राज दरबार में एक पौराणिक मान्यता के अनुसार राम जी का दरबार लगता है। आप सब जानते होंगे हिंदू माइथोलॉजी में हम राम जी बहुत हमारे देवता हैं जो सतयुग में जिनका अवतार हुआ था, हम विष्णु भगवान का उन्हें अवतार मानते हैं। तो राम जी की सभा लगी थी और राम जी के गुरु हैं विश्वामित्र जी और सभा में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे। और उस तो मैं जल्दी जल्दी स्टोरी को फॉरवर्ड करती हूँ। वो सभा में जा रहे थे, किसी का मतलब कुछ लोग कुछ लोगों ने राजा सुकंत बोला है और कुछ लोगों ने प्रताप रुद्र बोला है, बट आपको मेन स्टोरी पॉइंट पता होना चाहिए। स्टोरी लाइन ये था कि राजा प्रताप रुद्र जब जा रहे थे वो सभा ज्वाइन करने, उस टाइम पे रास्ते में उनको नारद जी मिलते हैं। अब नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने उनको बोला कि आप जा रहे हैं सभा में और आप सारे संतों को प्रणाम करेंगे। उन्होंने कहा हाँ मैं प्रणाम करूंगा। तो उन्होंने कहा आप सारे संत को प्रणाम कीजिएगा, लेकिन आप विश्वामित्र जी को सर झुका के प्रणाम नहीं कीजिएगा। क्यों? उन्होंने कहा कि नहीं मैं विश्वामित्र जी को ऐसा क्यों करूंगा उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, वो पहले राजा थे और बाद में वो गुरु बन गए और उन्होंने ये वो संत बने हैं ऐसा। अब उनको नारद जी ने कैसे तो भी कन्विंस कर लिया कि आपको विश्वामित्र जी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, उनको इतना आदर देने की जरूरत नहीं है। राम जी की सभा में राजा सुकंत पहुंचे और उन्होंने सभी सारे संतों को प्रणाम किया, लेकिन उन्हें विश्वामित्र जी को झुक के प्रणाम नहीं किया, सर झुका के प्रणाम नहीं किया। जैसे भी उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया प्रताप रुद्र जी ने, इसमें वो ऑफेंड हो गए विश्वामित्र जी। मतलब नारद जी ने इस तरीके से स्टोरी प्लॉट किया ही था कि विश्वामित्र जी ऑफेंड हो जाए और उसी पॉइंट पे उन्होंने राजा राम जी से बोला राजा राम जी से बोला कि मैं आप लोगों से करूंगी बात इन द एंड। जस्ट मैं पहले ये स्टोरी कंप्लीट कर लूं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि राजा सुकंत जी को विश्वामित्र जी को ऐसा ऐसा फील हुआ कि सुकंत जी ने मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। तो राजा वो राम जी के पास तुरंत गए क्योंकि वो उनके गुरु थे। तो उन्होंने कहा आपकी सभा में मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, आपके होते हुए मेरा अपमान कैसे हो सकता है। इस बात पे राम जी ने बोला कि आपका जिसने भी अपमान किया है उसका मैं आज शाम तक में उनका सर आपके चरणों में होगा। अब ये बात सुकंत जी को पता चली और सुकंत जी को जैसे ही पता चली वो बहुत घबरा गए, वो बहुत डर गए और नारद जी के पास गए। उन्होंने बोला कि आपके कहने पे मुनिवर मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया है और अब देखिए कि अब मेरी जान पे बात बनाई है, अब मैं क्या करूं। इस बात पे नारद जी की तो लीला ही अद्भुत थी, उनको कुछ अपना उनके दिमाग में चल रहा था। तो वो नारद जी बोले कि रुकिए, आपकी दुनिया में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका अभी जो आपके राम जी से अगर आपको भय हो गया है तो अब इस दुनिया में कौन ही आपको बचा सकता है। बहुत उन्होंने मिन्नत की, तो मेहनत करके नारद जी गए, उन्होंने बोला चलिए हमारे पास एक उपाय है। अभी आपको अगर इस परिस्थिति में कोई आपको बचा सकता है तो वो केवल हनुमान जी हैं और हनुमान जी को इस पूरी सृष्टि में राम जी के अलावा कोई आज्ञा दे सकता है तो वो केवल अंजनी माता है। अब इस बात पे वो भागे भागे गए अंजनी माता जहाँ पे तपस्या कर रही थी जिस पर्वत पे, वहाँ गए और उन्होंने अंजनी माता से प्रणाम करके बोला माता मेरी रक्षा करो, मैं आपका शरणागत हूँ। अब शरणागत की रक्षा करना हमेशा से धर्म रहा है, कोई भी शरणागत आपके शरण में आए तो उनकी रक्षा करना है, ये सतयुग की बहुत परंपरा थी। तो इस टाइम पे अंजनी माता ने उनको वचन दिया कि किसी भी राजा से तुम्हें भय होगा मैं अपने पुत्र से बोल के तुम्हारी रक्षा कराऊंगी। अब तक उनको नाम तो पता नहीं था कि किसकी बात की जा रही है और उन्होंने उनको वचन दे दिया कि मैं हनुमान से बोल के तुम्हारी रक्षा करवाऊंगी, तुम्हारे प्राण कोई नहीं ले सकता। ये बात जैसे ही हनुमान जी आए और हनुमान जी को अंजनी माता ने बोला कि आज मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम रक्षा करोगे, मैं जिसका मेरे एक शरण में एक शरणागत है, अब तुम उसकी रक्षा करोगे। तो हनुमान जी ने भी तुरंत प्रण ले लिया कि मैं अपने स्वामी राम जी की प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगा, माता आपकी मैं आज्ञा का पालन करूंगा। इस बात पे अब तो उनका काम बन गया, नारद जी का भी काम बन गया, नारद जी तो यही चाहते थे। तो इस पॉइंट पे अब ये होना ये है कि शाम को अब सारी बात पता चली कि अब है कौन वो राजा। तो पता चला कि वो राजा तो राम जी हैं। अब हनुमान जी ने तो प्रतिज्ञा ले ली है, अब वो लेकिन वो है ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अपनी बुद्धि चलाने में वो सबसे ज्यादा आपने सब लोग उनको बल के लिए जानते हैं हनुमान जी को, बट वो ज्ञानियों में भी सबसे ज्यादा आगे है। उनको कहा ही गया है ज्ञानी नामाग्रगण्यम, मतलब ज्ञानियों में जो सबसे अग्रगण्य हो, अग्रे हो। तो इस बात पे फिर हनुमान जी ने अब दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि सुनो अब मैं तुमको बताती हूँ। अब स्टोरी प्लॉट में बहुत इंटरेस्ट आ चुका है, अब जो मेरी कहानी का जो अब मेन पॉइंट है ये यही है। तो क्या हुआ कि हनुमान जी ने बोला अब मैं तुमसे जो कहता हूँ तुम वही करना, तुम निरंतर सीताराम जी का जप करोगे, मैं तुमसे जहाँ बोलूंगा बैठ के करने तुम जप करोगे, और अगर 1 मिनट के लिए भी एक सांस भी तुमने वो जप बंद किया तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, बस ये बात तुम मान लो। अब इस बात पे सुकंत जी ने बोला प्रभु आप जो बोलोगे मैं करूंगा, बस आप मेरे प्राणों की रक्षा करिएगा। तो हनुमान जी राम जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गए सुकंत जी का वध करने, क्योंकि उनके गुरु हैं विश्वामित्र और उनकी आज्ञा थी। इस बात पे अब सुकंत जी या फिर आप प्रताप कुछ भी कर सकते हो स्टोरी में, मैंने दोनों नाम सुने हैं, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। अब राम जी आए हैं वध करने और देख रहे हैं वहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं और उन्होंने छिपा रखा है सुकंत जी को, और दोनों ही सीताराम 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 का जाप किए जा रहे हैं। और राम जी ने अपना वान मारा है, अमोघ वान का संधान किया है, और वो वान जो वान ने रावण का वध कर दिया, वो वान प्रताप रुद्र जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया।
उस राजा का वो बाण वापस लौट के आ गया। राम जी पूरा सरप्राइज हो गए कि ये क्या हुआ, मेरे बाण बाण का आज तक कभी निष्फल नहीं हुआ है, ये ऐसा कौन सा बड़ा महात्मा या पुरुष, ये कौन है जिसके जिसके आगे मेरा बाण फेल हो रहा है। लक्ष्मण जी गए पता करने, उन्होंने देखा सीताराम का जप हो रहा है, वो भी वहां जप में लीन हो गए। अब राम जी को पता चलता है कि ये सब उनके नाम की महिमा है, जो जिस पे मैं इतना क्रोधित हूँ, और राम हनुमान जी की शरण में है वो। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से पहले भक्त की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो भगवान के भक्त की शरण में चले जाते हैं, भगवान उनको अपने अंदर तो जरूर ले लेते हैं, भगवान उनका जरूर कल्याण करते हैं। इस बात पे अब जब जैसे ही राम जी को पता चलता है कि ये तो मेरे ही नाम का निरंतर जाप हो रहा था, इस बात पे राम जी अब दुविधा में फंस गए। और ये देखिए, राम जी जो स्वयं भगवान के आगे, इसीलिए कहते हैं कि भगवान से बढ़ के भगवान का नाम होता है। इसीलिए जब राम जी का नाम लिया जा रहा था कंटिन्यूअसली, भगवान राम जी का नाम हनुमान जी और वो राजा लिए जा रहे थे, इस नाम की प्रताप और महिमा ये थी कि राम जी का बाण स्वयं उसको कुछ उन राजा को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। तो ये है नाम की महिमा। भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है, हमेशा भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और हमेशा नाम पे अपनी अटूट आस्था बना के रखनी चाहिए, क्योंकि नाम में वो क्षमता है जो बड़े से बड़े कार्य को संपूर्ण कर सकती है। इस बात पे राम जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और वहां पे विश्वामित्र जी आए। उन्होंने कहा कि तुमने तो ये कहा था कि राजा का सर ला के दोगे मुझे, तो अब कहाँ है वो सर? उन्होंने कहा मैंने ये कहा था कि मैं आप सर लाके दूंगा, ये नहीं कहा था कि कटा हुआ सर लाके दूंगा। बस फिर राजा ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उनका सर उनके चरणों में है। और इस तरह से नारद जी हमेशा भगवान की, लोगों में हमेशा दुविधा बनी रहती है, उस दुविधा को दूर करने के लिए नारद जी ने ये सारी लीला की थी। तो आज के बाद कभी भी ये दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी को कि भगवान का नाम बढ़ाए या भगवान बने। हमेशा भगवान से भी इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम। तो